सीजेपी प्रदर्शन में विदेशी फंडिंग। एनआईए जांच की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, सरकार छात्रों से बात करने को तैयार। किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार है और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार है। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। तो नीट पेपर लीक के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन और 20 जुलाई 2026 को संसद चलो अभियान के लिए कथित तौर पर विदेशी फंडिंग की एनआईए या किसी अन्य एजेंसी जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर अब दिल्ली हाईकोर्ट तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इस पर जो है सुनवाई होगी। पीआईएल में आरोप लगाया गया कि ये पूरा प्रदर्शन बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसमें विदेशी फंड पर चलने वाले संगठन और राजनीतिक नेता शामिल है। याचिकाकर्ता के वकील वरुण कुमार सिन्हा ने याचिका चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया को बेंच में जो है डाली है। याचिकाकर्ता के वकील ने कल ही यानी शुक्रवार को सुनवाई के लिए अर्जी देते हुए कहा कि तथाकथित छात्रों के प्रदर्शन की वजह से पूरी दिल्ली बंधक बन गई है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की अनुमति दे दी। सारी सड़कें बंद है, नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। विदेशी फंडिंग की जांच की मांग आपको बता दें कि लेकर इस याचिका में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल की ओर से याचिका डाली गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जो प्रदर्शन नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ था वो विभिन्न नेताओं के हिस्सा लेने से कथित तौर पर राजनीतिक आंदोलन में बदल चुका है। याचिका के अनुसार 20 जुलाई में मार्च में हिंसा जो हुई है, लोगों की आवाजाही बाधित हुई है, पत्रकारों पर हमले हुए, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, संसद की सुरक्षा तोड़ने की कोशिश हुई और पुलिसकर्मी भी घायल है। तो ये सारे जो कंसर्न है वो याचिकाकर्ता की तरफ से दिए गए हैं। उनकी तरफ से और भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके पीछे साजिश जो है बताई गई है। उन्होंने कहा कि इसको देखते हुए याचिका में इसके आयोजकों, इसमें शामिल होने वाले लोगों और किसी भी कथित विदेशी हाथ होने की आशंका के निष्पक्ष जांच की मांग की जानी चाहिए। राष्ट्र विरोधी ताकतों की एक बड़ी साजिश है। जनहित याचिका में इस प्रोटेस्ट को लेकर अनशन कर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक में शामिल होने कर भी सवाल जो है उठाया गया है। उनके खिलाफ सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध उन रिपोर्टों का जिक्र किया गया जिसमें कथित तौर पर विदेशी संगठनों से साठगांठ की बात कही गई और इसकी सक्षम अधिकारियों से जांच पर जोर दिया गया। पीआईएल में आरोप लगाया गया कि शादी के बाद सोनम वांगचुक अचानक विभिन्न विदेशी संगठनों से पर्याप्त मदद और मान्यता मिलनी शुरू हो गई। याचिका में इसकी विस्तृत जांच की मांग की गई। ये बताना उचित है कि तथाकथित विरोध असल में छात्रों की ओर से या छात्रों की चिंताओं से संबंधित वास्तविक विरोध नहीं है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि देश को अस्थिर करने के इरादे से वित्तीय दखल और मौद्रिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी और विदेशी तत्वों द्वारा रची गई बड़ी साजिश का है। सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल लोगों को लेकर भी सवाल है। याचिका में दावा किया गया कि यह प्रदर्शन यूं तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नाम पर आयोजित किया गया, लेकिन यहाँ जिस तरह के लोग पहुंच रहे हैं उनकी गतिविधि और बयान भारत विरोधी रहे हैं। अरुंधति राय का जिक्र करते हुए कहा गया कि वो कश्मीर मुद्दे पर कई बार विवादित बयान दे चुकी है, कश्मीर को भारत का अखंड हिस्सा नहीं मानती। याचिका के अनुसार उनकी वो मौजूदगी से प्रदर्शन पर संदेह गहरा जाता है। इसमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी मार्लेना, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं की उपस्थिति को लेकर भी सवाल उठाए गए। आरोप लगाया गया कि इन नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर हिंसा के लिए उकसाया, संसद का गेट तोड़ने की कोशिश की। घटना को जन आंदोलन के सामान्य मामले की तरह नहीं लाना चाहिए और ये सिर्फ सामान्य एफआईआर दर्ज करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। संसद भवन परिसर में घुसने की कथित कोशिश से जुड़ी परिस्थितियों और संगठन या बाहरी तत्वों की संलिप्तता की आशंका को देखते हुए वास्तविक तथ्यों का पता लगाने, जिम्मेदारी की पहचान करने और घटना के पीछे किसी बड़ी साजिश की जांच के लिए एक विशेष राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा विस्तृत जांच जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ जनता मंतर पर जारी आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने बड़ी पहल की है। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करेगी। सरकार ने फिर विपक्ष के नीट पेपर लीक मामले पर संसद में चर्चा करने की अपील की है। वहीं सरकार ने विपक्ष को खुला ऑफर दिया है कि पेपर लीक पर किस दिन और कितनी देर तक चर्चा करनी है ये विपक्ष तय करे। सरकार ने कहा कि वो पेपर लीक ना हो इसके लिए सिस्टम सुधार रही है और इसी के लिए विपक्ष को भी सुझाव देना चाहे सरकार उसे शामिल करेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने छात्रों के साथ बातचीत पर कहा कि सरकार पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार है। बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं। छात्र यहाँ जहाँ कहेंगे वहाँ बातचीत कर सकते हैं। बातचीत से ही समस्या का समाधान मुमकिन है। बातचीत के दौरान मैं और नड्डा मौजूद रहेंगे। नड्डा के आवास पर या दफ्तर पर चर्चा हो सकती है। क्या कहना है उनको और सुने। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं।
दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा। और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं और समाधान से ही नया रास्ता भी निर्धारित हो सकता है। जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, हमारे लिए ये कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। और श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं ये भी कह दूं कि कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मर्तबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बहुत संवेदनशील है इस विषय को लेकर के। उन्होंने जैसे सुबह भी अपने कथन में कहा कि सर्वाधिक प्राथमिकता और इंपॉर्टेंस और महत्व वो देते हैं युवाओं के हितों को। और इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने ये निर्णय लिया कि जितने भी पेपर लीक के जिम्मेवार दोषी लोग पाए जाएंगे उनको फास्ट ट्रैक के माध्यम से फैसला होगा, ताकि जल्दी निर्णय हो और एक निर्णायक कार्रवाई भी हो। And this is a part of the series of continuous steps being taken by the government for the safeguard of the welfare of the interest of the students. और इसलिए मैं एक बार पुनः बड़ी विनम्रता से आपसे अपील करता हूं कि आइए, बैठिए, चर्चा कीजिए और इस परिस्थिति का समाधान निकालने का हम एक ईमानदाराना प्रयास कोशिश करें। तो जैसा कि आपने बयान सुन लिया, इस बीच छात्रों के प्रदर्शन पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये स्टूडेंट से जुड़ा मामला है। सरकार ने पेपर लीक से शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा दोषियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा, उन्हें सजा मिलेगी। सरकार इस मामले में पूरी लगन से काम कर रही है। मेरा मानना है कि इस मामले पर चर्चा जरूरी है। सरकार इस मामले पर पार्लियामेंट में चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष ने कहा था पार्लियामेंट में चर्चा जरूरी है, लोक कल्याण मार्ग से जाएंगे। सरकार ने मान जाने के बाद उन्होंने एक और शर्त रखी। कांग्रेस अपनी जो है डिसरप्टिव पॉलिटिक्स जारी जो है करने की पूरी जो है डिसरप्टिव पॉलिटिक्स जारी करने की पूरी कोशिश कर रही है। जब सरकार चर्चा के लिए मान गई तो पार्लियामेंट में डिसरप्टिव क्यों कर रहे हैं? मुझे यकीन है कांग्रेस पार्टी स्टूडेंट्स के हित में काम नहीं करना चाहती, इस मुद्दे पर सिर्फ पॉलिटिक्स करना चाहती है। Government is ready for discussion, but opposition wants education minister resignation and ruckus continues in parliament. So what is your take? See, a matter which relates to students, young people of this country, particularly about their preparation for exams, exam paper leakage and re-exam. These are very, very sensitive for that age of the children who are undergoing the preparation. If the government is not sensitive or not reacting, I can understand the opposition going on a tirade like this. At the level of the Prime Minister, a response has been given. In fact, much before today's announcement of setting up fast-track courts and assuring the punishments will be handed over to those people who violated the sacredness of an exam by leaking the papers, by buying papers, by selling papers. Even earlier to this announcement, the government arrested those people who actually committed this crime. They are people, ordinary citizens who are in the country who, for their selfish reason, violated and bought and sold papers, leaked papers. They've all been arrested. And today's announcement by the Prime Minister assures the citizens, the mothers and the fathers who are so expecting their children and supporting them to make sure that they pass these examinations because it's their career, can see that the arrests have been made
Today, PM has announced that fast track process will be set roll, and those who have done this terrible crime against the young generation of our country will be punished at the earliest. Now, if this response is not come from the government of making sure the arrests are done in time, re-exam happen on time, and on time post the incident, an announcement of the results, and young people are now finding the institutions where they have to go for their higher education. All this is happening. And there are young people who are coming out and saying, yes, first it sort of hurt me when the paper leakages happened. But later I took advantage of that and prepared even more, and my performance has improved and I've done well. So there are people who looked at it, even young people who have taken this challenge and faced this and come out bright in bright colors. So with all this, the government is responding. PM is responding. And at this time, when the government has come forward to send ministers to the place where they were not so without permission, right at LKM sitting and agitating, and the first condition was, we need a debate in the House. The government readily agreed. Now to put more conditions, additional riders to it, and disturb the House. When the government is willing to have full-fledged discussion in the House, come discuss. Actually, using NEET, using young minds, young students, the Congress party is doing what they are notorious for. Disruption of House, no discussion in the House because the truth will come out, and the action taken by the government will all have to come out in the discussion. So they have no cause for further agitation. They don't want that. And therefore they are disrupting. They don't want a fair discussion, because when the truth comes out, it is they who are politicizing a sensitive issue which relates to young people of the country. We will, even now, I appeal to the opposition, particularly to the Congress party, that engage in a comprehensive debate. Discuss the issues here. If more steps are required, the government will answer the questions here. But discuss. No point in shouting down ministers who are willing to answer. The leader of the House who is willing to speak. Congress party's intention is only disruption. They don't want solutions. वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से मामले पर बयानबाजी हो रही है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।